नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यस के कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त यस के। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अटल आवासीय विद्यालय का फॉर्म कैसे भरेंगे। अटल आवासीय विद्यालय कक्षा 6 तथा कक्षा 9 के प्रवेश के लिए फॉर्म भरने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि अटल आवासीय विद्यालय एकदम जवाहर नवोदय विद्यालय की तरीके से बनाया गया है, अर्थात बच्चों को जो सुविधा वहाँ प्रदान की जाती है वही सुविधा अटल आवासीय विद्यालय में भी प्रदान की जाती है। अब आइए समझते हैं कि अटल आवासीय विद्यालय का फॉर्म कैसे भरेंगे। देखिए, ये फॉर्म आप अपने श्रम विभाग कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं अथवा अपने जनपद के NIC वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इस तरीके से फॉर्म आप अपने श्रम विभाग कार्यालय पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर लिखा होगा अटल आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा 2025 आवेदन पत्र कक्षा 6 तथा कक्षा 9। अब आप कहेंगे सर जी कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए एक ही आवेदन पत्र है, तो हाँ, एक ही आवेदन पत्र है। ठीक है, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पर लिखेंगे। जो भी अंतिम तिथि होगी, वैसे ज़्यादातर अंतिम तिथि अब की बार जो है वो 31 जनवरी को है, 31/1/2025। ठीक है, ये लिख देंगे। छात्र आवेदक का नाम, यहाँ पर जो भी छात्र का नाम होगा, जैसे ये राहुल कुमार है तो मैं यहाँ पर राहुल कुमार ऐसे लिख दूँगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, आगे है अटल आवासीय विद्यालय के मंडल का नाम जिसके लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं। तो मंडल का नाम यहाँ पर मान लेते हैं, आपका जो भी मंडल होगा तो वहाँ पर आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर मंडल, जैसे मैं बस्ती लिख दे रहा हूँ तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका जो भी मंडल होगा। उसके बाद उम्मीदवार का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, अब अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। जैसे मैंने नाम बताया क्या, राहुल, RAHUL, राहुल कुमार। इस तरीके से अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद पिता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखेंगे। माता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखेंगे। अभिवाहक का नाम और संबंध यदि कोई हो। अभिवाहक क्यों यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि जिसमें जैसे आपको पता है कि ये जो योजना है श्रमिक के लिए, अनाथ के लिए है ना, तो यहाँ पर अगर कोई अनाथ है तो वहाँ पर अभिवाहक लिखा है, क्योंकि वो बच्चा किसी के साथ तो रह रहा होगा, चाहे वो अपने दादा दादी के पास रह रहा होगा, मौसा मौसी के पास रह रहा हो या नाना नानी के पास रह रहा हो, तो उनका यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, जिसके पास रह रहा हो और क्या संबंध है। जैसे यहाँ पर नाना के पास रह रहा हो तो नाना का नाम लिखेंगे और यहाँ पर संबंध लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पोता या पोती जो भी है तो लिख देंगे। ठीक है, उम्मीदवार की जन्म तिथि, यहाँ पर जन्म तिथि अंकों में लिखेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो भी बच्चे का होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर डेट डालेंगे, यहाँ पर महीना डालेंगे और यहाँ पर ईयर डालेंगे। ठीक है, अब आइए समझते हैं यहाँ पर आगे। ये देखिए, उम्मीदवार की जन्मतिथि शब्दों में, यहाँ पर अंकों में लिखना था ऊपर, आपकी बार यहाँ पर शब्दों में लिखना है। ठीक है, उम्मीदवार का वर्ग चिन्हित करें, श्रमिक हैं कि अनाथ हैं। तो श्रमिक होने की दशा में श्रमिक पे टिक करेंगे, अगर अनाथ है तो अनाथ पे टिक कर देंगे। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब समझते हैं आगे। उम्मीदवार का लिंग 1, 2, 3, तो यहाँ पर लिंग मतलब लड़का है कि लड़की है कि ट्रांसजेंडर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लड़का है तो इस पर टिक कर देंगे, ठीक, लड़की है तो 2 पे टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र के अनुसार, प्रमाण पत्र मतलब जाति प्रमाण पत्र के अनुसार यहाँ पर 5, 6, 7 पे चिन्हित करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनारक्षित मतलब जनरल वाले हैं और अनुसूचित जाति हैं तो इस पे टिक कर देंगे। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के हैं तो इस पे, और OBC वाले हैं तो इस पे कर सकते हैं। तो आगे समझते हैं। अब यहाँ पर फिर देख सकते हैं लिखा हुआ विकलांगता की प्रकृति यदि कोई हो तो कृपया चिन्हित करें। अगर विकलांग है तो यहाँ पर शारीरिक विकलांग है तो यहाँ पर दृष्टिबाधित मतलब दिखता नहीं है, श्रवण है, सुनने में संबंधित प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर टिक करेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो, अगर नहीं है तो नहीं टिक करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, उम्मीदवार का पहचान चिन्ह। ठीक है, पहचान चिन्ह मतलब हाथ पे कोई कटा है या माथे पे कोई तिल है, जो भी है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीयता आप हिंदू लिखेंगे, राष्ट्रीयता इंडियन लिखेंगे बच्चों। ठीक है, भारतीय, ठीक, सॉरी भारतीय लिखेंगे और धर्म जो है यहाँ पर हिंदू लिखेंगे। ठीक है, हिंदू या मुस्लिम जो भी हैं तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है,
वर्तमान डाक का पता, यहाँ पर अपना डाक का पता लिखेंगे। अब डाक का पता यहाँ पर देखिए डिटेल में इधर लिखा गया। आवास संख्या, अगर आवास संख्या कोई है तो ठीक है लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। मोहल्ला ग्राम का नाम, अपने ग्राम का नाम जरूर लिखेंगे, मोहल्ला का नाम लिखेंगे। ब्लॉक क्या है, जिससे ब्लॉक यहाँ पर बस्ती है तो यहाँ पर बस्ती ऐसे लिख देते हैं। थाना का नाम, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, जनपद, मंडल, ये सभी चीज़ आप अपने पिता से या माँ से पूछ के किसी से भी इसको भर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देंगे और ईमेल आईडी देंगे। मोबाइल नंबर ऐसा मोबाइल नंबर देंगे जो एक्टिव हो, ठीक है, डीएक्टिव ना हो। और ईमेल आईडी भी बना लीजिएगा और ईमेल आईडी भी यहाँ पर डाल दीजिएगा। श्रमिक श्रेणी में आवेदन हेतु, अगर श्रमिक हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, श्रमिक आवेदन के पिता माता का पंजीयन संख्या, यहाँ पर माता पिता का जो भी श्रमिक हैं जिनका पंजीयन हुआ है तो यहाँ पर पंजीयन संख्या डालेंगे। उसके बाद पंजीयन तिथि, कौन सी तिथि में पंजीयन हुआ है, जैसे आप लोग को पता है कि श्रमिक होने की दशा में 3 साल आपका पूरा होना चाहिए, 3 साल पुराना होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर पंजीयन तिथि पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको मेन चीज़ यहाँ पर है, इसको समझिए। अगर कक्षा 6 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्म यहाँ तक भरेंगे। ठीक है, यहाँ तक भरेंगे अगर कक्षा 6 के लिए हैं। तो कक्षा 6 के लिए हैं तो उम्मीदवार के विद्यालय का विवरण, जहाँ पर वह पढ़ रहा है तो विद्यालय का नाम हो जाएगा, ब्लॉक का नाम, जनपद का नाम यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, उसके बाद कक्षा वर्तमान में पढ़ रहा है, प्रवेश की तिथि एवं वर्ष, जिस कक्षा में अभी पढ़ रहा है उस कक्षा का नाम, कक्षा जिसमें पढ़ रहा है में प्रवेश तिथि। तो प्रवेश तिथि आपको पता है कि 1 अप्रैल को ही होता है, तो जैसे 2025 में हम प्रवेश लेने जा रहे हैं यहाँ पर, तो 1 अप्रैल 2024। और यहाँ पर वर्ष क्या हो जाएगा, 2024 ही हो जाएगा। ठीक है, तिथि एवं वर्ष एक ही हो जाएगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। कक्षा 5 उत्तीर्ण होने की तिथि और वर्ष, तो उत्तीर्ण कब होंगे, उत्तीर्ण 2024 उत्तीर्ण 2025 में ही होंगे। 31 मार्च को, 2025 को उत्तीर्ण होंगे कक्षा 5 में, अगर कोई बच्चा इसमें पढ़ रहा है तो, तभी तो वो छठा में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भर सकते हैं। अगर कोई बच्चे जो हैं वो कक्षा 9 के प्रवेश के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ तक जो है चीज़ें भरेंगे, वही चीज़ें वही है, विद्यालय का नाम जिसमें पढ़ रहे हैं, ब्लॉक का नाम, जनपद का नाम और प्रवेश की तिथि और यहाँ उत्तीर्ण होने की तिथि, ये चीज़। परीक्षा का माध्यम, आप परीक्षा कौन से माध्यम में चाहते हैं, हिंदी में चाहते हैं कि इंग्लिश में चाहते हैं। अगर हिंदी में चाहते हैं तो इस पे टिक लगाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में चाहते हैं तो इस पे टिक लगाएंगे, जो भी आपको सुविधा हो। उसके बाद आवेदक उम्मीदवार का हस्ताक्षर, यहाँ पर बच्चा अपना हस्ताक्षर करेगा, साइन करेगा। ठीक है, तो साइन कैसे करेगा, जैसे यहाँ पर ऐसे शुद्ध लिखेगा राहुल कुमार। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है इतनी बातें। ठीक है, कोई उसमें स्टाइल मार के नहीं करेगा साइन। ठीक है, इसके बाद है माता पिता का स्वघोषणा। ठीक है, घोषणा पत्र आ गया, तो मैं प्रमाणित करता हूँ कि जो भी यहाँ पर है इसको भर के यहाँ माता पिता जो है, माता या पिता कोई एक लोग हस्ताक्षर कर देंगे। यहाँ पर आपके स्कूल का जहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है उसका हस्ताक्षर एवं मोहर हो जाएगा। अभिवाहक यदि कोई है तो केच हस्ताक्षर। अगर अभिवाहक के, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर श्रमिक हैं तो यहाँ पर कर देंगे माता या पिता, और अभिवाहक हैं तो यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद पावती, ये आपको जब जमा करने चाहेंगे तो ये आपको रसीद मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि, ये कौन सी तिथि को प्राप्त होगी, यहाँ पर वो लिख देंगे और प्राप्तकर्ता अपना नाम लिख देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको मिल जाएगा। अब प्रवेश पत्र देख लीजिए, प्रवेश पत्र कैसे मिलेगा, तो प्रवेश पत्र के फॉर्म को आपको नहीं भरना है, ये फॉर्म स्कूल का काम है, ये भरेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर उम्मीदवार का रोल नंबर, उम्मीदवार का पिता, उम्मीदवार का नाम, ये सब सारी चीज़ें भर के, और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये सब सारी चीज़ें जो है भर के यहाँ पर पहचान चिन्ह, मोबाइल नंबर, परीक्षा की तिथि, ये सब भर के आवेदक का हस्ताक्षर मोहर, यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर मोहर उनके सामने ही होगा, अगर कहेंगे तो, अन्यथा परीक्षा के समय होगा। ठीक है,
आवेदक का हस्ताक्षर व अधिकारी का, तो अधिकारी यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, जो भी प्रवेश पत्र जारी करेंगे हस्ताक्षर करेंगे वो अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रवेश पत्र मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी हुई होगी कैसे फॉर्म भरेंगे। इसको भर के आप अपने श्रम विभाग कार्यालय पर जमा कर देंगे। और यहाँ पर फ़ोटो कितनी लगनी है, तो फ़ोटो 3 लगना है। एक यहाँ देखिए प्रवेश पत्र में लगेगा, सॉरी मैं बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ एक फॉर्म जमा करने में लगेगा ऊपर, और एक जो है एक यहाँ पर लगेगा उम्मीदवार का रोल नंबर प्रवेश पत्र में। हाँ, तो 2 ही मेन है, लेकिन 3 आप लेके जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।